नमस्कार। आज के इस वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली के गुणों पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली पे अपन ने डिस्कस किया था। संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख गुणों में पहला गुण है संसदीय शासन प्रणाली का पहला गुण है उत्तरदायी सरकार। संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल अपने सारे कार्यों और नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विधान पालिका की इच्छा के अनुसार ही करता है। इस सरकार में व्यवस्थापिका प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, काम रोको प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाता है। विधान पालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के कारण कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के हर संभव प्रयास करते रहते हैं। इसी कारण संसदीय सरकार का प्रमुख गुण उसका उत्तरदायित्व है। दूसरा गुण निरंकुशता का अभाव। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मंत्रिमंडल कोई मनमानी करता है तो विधायिका उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा देती है। मंत्रिमंडल को संसदीय प्रणाली में विरोधी दल के विचारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि वह कोई मनमानी करता है तो विरोधी दल उसकी आलोचना करके उसे जनता के कोप का भाजन बना देता है। भारत में विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए संसदीय सरकार में निरंकुशता का अभाव पाया जाता है। तीसरा गुण कार्यपालिका तथा विधायिका में पूर्ण सहयोग। संसदीय सरकार में सरकार के दो अंगों विधायिका व कार्यपालिका में आपसी सहयोग पाया जाता है। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य विधान पालिका के भी सदस्य होते हैं। दोनों एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल विधायिका की एक समिति की तरह कार्य करता है। वह उसका मार्गदर्शक, निरीक्षक और आशाओं का दीपक माना जाता है। इन दोनों के सहयोग के कारण ही अनेकों कानूनों का निर्माण होता है और शासन में दक्षता का गुण आता है। इस सहयोग व मतैक्य के कारण सत्ता में उत्तरदायित्व का गुण भी बना रहता है। अगला गुण शीघ्र निर्णय। संसदीय सरकार में शासन शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित रहने के कारण शीघ्र निर्णय लेना आसान होता है। शीघ्र निर्णय लेना संकट काल में बहुत लाभदायक होता है। शीघ्र निर्णय लेकर सरकार उन्हें शीघ्र ही लागू करके प्रत्येक समस्या से निपटने में सक्षम होने के कारण प्रशंसा की पात्र बन जाती है। अगला गुण लचीली सरकार। संसदीय सरकार में कोई भी संकट आने पर उसे बदलना आसान होता है। कोई नई परिस्थिति पैदा होने पर इसमें शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। इसमें सरकार को बदलकर समस्या पर काबू पाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में चैम्बरलेन के असफल रहने के कारण उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी तरह 1991 में भारत में आरक्षण की नीति को लेकर हुए देशव्यापी हंगामे के कारण वीपी सिंह की जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लचीलापन संसदीय सरकार का प्रमुख गुण है। अगला गुण विरोधी दल का महत्व। संसदीय सरकार में आलोचना को बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना को सत्तारूढ़ सरकार बहुत अधिक उपयोगी मानती है। इससे सरकार को अपनी नीतियों का इससे सरकार को अपनी कमियों का पता चल जाता है और भविष्य में उन दोषों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लग जाता है।
इससे जनता व सरकार दोनों का ही फायदा होता है। नेक्स्ट गुण, योग्य व्यक्तियों की सरकार। संसदीय शासन प्रणाली में जनता उसी दल को सत्तासीन करती है जो उसे अधिक योग्य लगते हैं। चुनावों के समय लोग लोकप्रिय नेताओं का ही चुनाव करते हैं। सरकार में शामिल होने से पहले शासक वर्ग को जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। यदि कभी गलत व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हो जाए तो बाद में उसे हटा दिया जाता है। प्रत्येक नेता को शासन कार्यों में अपनी पूरी योग्यता दिखाने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय सरकार योग्य व्यक्ति ही बनाते हैं और योग्य ही चलाते हैं। अगला गुण, वैकल्पिक शासन या सरकार का प्रावधान। संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा उसी दल का शासन होता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त रहता है। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उसका स्थान विरोधी दल ले सकता है। यह सुविधा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होती है। इस व्यवस्था से बार बार चुनावी खर्च से बचा जा सकता है और प्रशासन भी सुचारू ढंग से चलता है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार विरोधी दल का नेता प्रधानमंत्री का स्थान लेने वाला होता है। जनमत में केवल थोड़ा सा परिवर्तन हिज मेजेस्टी के विरोधी दल को सदन में बहुमत दिलाकर उसे हिज मेजेस्टी की सरकार बना सकता है। अतः संसदीय शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। अगला गुण है राजनीतिक चेतना व शिक्षा। संसदीय सरकार में राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते रहते हैं। प्रत्येक दल चुनाव जीतकर शासन की बागडोर संभालने के चक्कर में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीतियों का प्रचार तथा विरोधी दल की आलोचना करता है। इससे नागरिकों को राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है। अगला गुण, जनमत की सरकार। संसदीय सरकार जनमत की इच्छा का परिणाम होती है, इसलिए उसे जनमत का आदर करना पड़ता है। इसमें सरकार लोगों की भावनाओं का निरादर नहीं कर सकती। इसमें सत्तारूढ़ दल चुनावी वायदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है। इसमें मंत्रिमंडल जनमत की इच्छा के अनुसार ही सरकार में रहता है। यदि कोई सरकार जनमत की अवहेलना करता है तो आगामी चुनाव में उसे जनता का कोप सहना पड़ता है। इसी भय के कारण संसदीय सरकार में शासक वर्ग जनमत का आदर करता रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। इसमें जनमत की इच्छा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसमें सत्तारूढ़ दल अपने अंतिम क्षणों तक लोकप्रिय बने रहने के प्रयास करता रहता है। कार्यपालिका तथा विधायिका में घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस सरकार में आपातकाल में त्वरित निर्णय लेने तथा स्थिति से निपटने में सक्षमता उसका प्रमुख गुण है। सभी वर्गों के हितों की पोषक होने के कारण संसदीय सरकार का महत्व निर्विवाद है। थैंक्स। अगले वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली के दोषों पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।